नमस्कार दोस्तों स्थितियां अभी किसी भी तरह से फ़िलहाल काबू में नहीं आ रही, लेकिन नाउमीदी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जब हम किसी भी आपदा के ख़िलाफ़, किसी आफत के ख़िलाफ़ जब ऐलान जंग करते हैं तो उस वक्त ये भी ज़रूरी होता है कि हम अपने मनोबल को किसी भी तरह से गिरने ना दें, उसको बनाए रखें। अगर हमारा तीखा तेवर है, अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि हम इंसानी ज़िंदगी की रक्षा करेंगे और ये भार उन लोगों के सर पर है जो लोग स्वयं को कोरोना वॉरियर्स या उस क्लास में समझते हैं, महसूस करते हैं कि हालात के विपरीत होते हुए भी हमें अपने तेवर जो हैं वो ढीले नहीं करने चाहिए। उदासी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें अलग तरह से ज़िंदगी को लेना पड़ेगा, लेकिन ये सोच कर चलिए कि एक कुदरत का असूल है, नेचर की एक प्रकृति है, नेचर की एक दस्तूर है नेचर का, कि जब भी अंधेरी रात आएगी वो लंबी हो सकती है लेकिन सुबह तो होगी ही होगी। जब नेचर ने अपना कारोबार नहीं बदला, जब हर रात के बाद सुबह होती है, तो हम अपने नज़रिए में ये बदलाव क्यों ना महसूस करें इस बात को कि आज अगर हम नहीं निकल पा रहे तो ये यकीनन हम लोग निकल पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी दरअसल में जद्दोजहद का नाम है। और इसमें सबसे बड़ी बात, मैं थोड़े से जो गिरते हुए मूल्य हैं उनकी ओर ज़रूर हमें ध्यान देते रहना चाहिए वक्त बे वक्त। अभी हाल ही में लुधियाना से एक ख़बर आई है मित्रों, वो भी उदास करने वाली तो है, लेकिन उस पर सोचा जा सकता है कि क्या इसके वाकई तौर तरीके हमारे पास और बेहतर तौर तरीके नहीं थे प्रशासन के पास, प्रशासनिक तंत्र के पास? क्या और कोई अच्छा तरीका नहीं था जिससे इस विभत्स किस्म की जो चीज़ें जो सामने आई हैं इनसे बचा जा सके? समस्या मित्रों ये वहाँ पैदा हुई है कि लुधियाना में क्रेमेटोरियम में पिछले साल कोरोना के पहले दौर के बावजूद ये नहीं था कि वहाँ की नगर पालिका या वहाँ की जो संस्थाएं जिन्होंने क्रेमेटोरियम की व्यवस्था कर रखी है वो कुछ पैसे लेना शुरू करें औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से। अब यह है कि बाकायदा रसीद काटी जाती है, और वो जो खर्च 1500 रुपया सिलेंडर्स पे आया करता था पिछले कोविड में, अब इस दौर में वो 6000 रुपये तय कर दिया गया है कि जो भी क्रीमेटोरियम में शव जलाना चाहेंगे उनको 6000 रुपया अदा करना पड़ेगा। बाकायदा उसकी रसीद भी दी जाती है। रसीद देने वाले भी बड़े, मैं समझता हूँ, दिलेर हैं जो इतनी जुर्रत उठा पाते हैं, दिखा पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें ये किसी दुकानदार के पास नहीं हैं, ये संस्थाएं चलाती हैं। चाहे रामगढ़िया संस्थान वहाँ पर चलाता है क्रेमेटोरियम में, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, या कुछ अन्य संस्थाएं उनका संचालन करती हैं, तो कम से कम ये है कि वो इस बारे में सोच सकती थी कि क्या कोई वैकल्पिक रास्ता वाकई नहीं है हमारे पास? क्या वाकई हमारे पास संवेदनहीन होने के अलावा और बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होने के अलावा कोई चारा नहीं था? तो मित्रों 6000 रुपये फ़ीस तय कर दी गई, और उसमें जो उसकी डिटेल है उसमें पीपीई जो किट हैं उसकी कॉस्ट भी लगा दी गई है कि जो सहायता करेगा उसके वो पीपीई किट का इस्तेमाल करेगा, और जो पीपीई किट जो उसको नगर निगम को या उन संस्थाओं को देनी होती है उसके भी वो पैसे चार्ज करेंगे। और जो गैस के जो सिलेंडर आम तौर पर अगर दिवंगत जो है वो भारी वज़न वाला है तो 3 सिलेंडर खप जाते हैं, और नॉर्मली सामान्य रूप से 2 सिलेंडर खप जाते हैं। तो उन सिलेंडर्स की कॉस्ट एकदम बढ़ा देना, और उस राशि को जो अब तक जो एक्चुअल कॉस्ट जिसकी लोग मानते आए कि 1500 रुपये थी या कुछ भी था, जिसको संस्थान पिछले साल तक निःशुल्क उसकी व्यवस्था करते रहे थे, अब एकाएक उसको 6000 रुपये कर देना, अब ये बड़ा एक संकट पर स्थिति है। स्थिति 6000 रुपये की नहीं है, स्थिति इस बात की है कि ये सोच जो है, ये सोच हमें कहाँ तक ले जाएगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो लोग कहें कि 6000 से भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसको 9000 करेंगे, या तो ये क्या हम एक सबक देना चाहते हैं
अपने परिवेश में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही। और इनका क्या कोई भी चारा नहीं था राज्य सरकार के पास या वहाँ की संस्थाओं के पास या नगर निगम के पास या जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो कुछ महापुरुषों के नाम पर स्थापित हैं, क्या उनके पास वाकई कोई ऐसा चारा नहीं था कि वो कम से कम इस चीज़ पर तो थोड़ा सा रहम दिखा सकती थी? क्या कोई चारा नहीं था कि वो बेरहम हो जाएं, या ये बहुत ज़रूरी उनके लिए हो गया था कि अगर चलाने हैं क्रीमेटोरियम तो ये खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे? आटे दाल का भाव तो मान लिया कि बढ़ गया, चीज़ें महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी मिलने लगी हैं, दालों के भाव बढ़ गए हैं, आटा महंगा हो गया है, गैस के अगर जो काले बाज़ार में ख़रीदते थे लोग वो भी महंगे दामों में मिल रही है। सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्रीमेटोरियम एक ऐसी परंपरा है मित्रों, जिस वक्त लोग आस पास से भी कफन मुहैया करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और आपने कभी देखा होगा शमशान में जब लकड़ी भी डालते हैं तो जितने भी शव क्रिया में आज तक लोग आते रहे हैं शमशान में किसी भी शव के साथ, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से भी एक लकड़ी उठाएं और उसमें डाल दें। हर एक बंदा समझता है कि ये भी एक यज्ञ है जिसमें अपनी आहुति डालनी ज़रूरी है, और ये एक संस्कारगत हमारे चीज़ों में, हमारे जीने की शैली में संस्कारों का हिस्सा है, संस्कारगत रूप से इम्बाइब हैं और हम लोग ऐसा करते रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जब बदलने लगेंगी तो मित्रों ज़िंदगी के मूल्य जो हैं वो कितने ज़्यादा धराशायी होंगे, इस बात का अनुमान आप लगाइए। और इस बात की आपत्ति भी दर्ज हुई है। अब अगर ज़्यादातर लोग परेशान इसलिए भी होते हैं कि आम आदमी समझता है कि मैंने एक तो बीमारी में अपना बंदा गंवाया, आम आदमी की जिक्र कर रहा हूँ, सामान्य परिवार की, एक तो बंदा गंवाया, फिर उसके इलाज पर जीते जी जितना औकात से बाहर जाकर खर्च किया, सदमे सहे, और सदमों के बाद अगर क्रीमेटोरियम भी एकदम से रेट बढ़ा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब ज़्यादातर लोग वहाँ पर लकड़ी से चिताएं सजाने को प्रेफरेंस देने लगे हैं कि ये कम से कम 6,000 में से जितनी राशि बच सके उतनी तो बचाई जाए। तो ये सोच मित्रों बहुत छोटी है। इस छोटी सोच से जितना बच सकें इस आपदा के वक्त में हमें बचना ही चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।